केंद्र सरकार की योजनाओं को अरविंद केजरीवाल लागू नहीं होने देते हैं। ये आरोप हमेशा केंद्र सरकार के की योजनाओं पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो आप ये कैसे दावा कर रहे हैं कि नहीं आपकी योजनाएं उनकी योजना से बेहतर है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत आरोप है। जो भी केंद्र सरकार की योजना है वो हम एसेस करते हैं। अगर वो योजना जनता के हित में है तो हम उसको लागू करते हैं, अगर वो जनता के हित में नहीं है तो हम उसको लागू फिर नहीं करते। जैसे आयुष्मान भारत ले लीजिए, ठीक है। आयुष्मान भारत में वो कहते हैं कि हम 5 लाख रुपए तक का इलाज अलाउड है। दिल्ली में ऑलरेडी सबका पूरा इलाज हमने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मुफ्त किया हुआ है। तो वो कहते हैं नहीं, इसको 5 लाख तक का कीजिए, पूरा इलाज मुफ्त मत कीजिए। उनके केस में केवल वो लोग एलिजिबल हैं जिनके घर में फ्रिज ना हो, जिनके घर में टीवी ना हो, जिनके घर में कार ना हो। हमने दिल्ली के सारे लोगों को अपनी स्कीम के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। तो हम रेस्ट्रिक्ट क्यों करें? हमारी योजना उनकी योजना से कहीं ज्यादा व्यापक है और कहीं ज्यादा बड़ी है और लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। अरविंद जी, मन में एक सवाल आता है और सवाल ये आता है कि इतना पैसा आपके पास आ कहाँ से रहा है? ये क्योंकि आप इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं और आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं। ये सवाल मेरे मन में भी आता है कि भाई अरविंद केजरीवाल, मैं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी कराऊंगा, मैं उनका इलाज भी कराऊंगा, गरीबों का इलाज कराऊंगा, मैं पानी का बिल माफ कर दूंगा, मैं बिजली, पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास? आप अपनी तनख्वाह से तो नहीं देंगे। केवल 2 ही चीजें हैं जी। एक ईमानदारी, मैं अपनी जेब से तो दे नहीं रहा इतना पैसा, वही बजट है, कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगाया हमने, दिल्ली कोई लोन नहीं लिया कहीं से। तो दिल्ली में अब हमने ईमानदारी से सरकार चलानी चालू की है। तो आपको उदाहरण दूंगा, जैसे एक फ्लाईओवर बना, वो 325 करोड़ का बनना था, हमने उसे 250 करोड़ में बना दिया, 100 करोड़ रुपए बचा लिए। जबकि सरकारों में क्या होता है, एक फ्लाईओवर 325 करोड़ का शुरू होता है और बनते 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 1,500 करोड़ उसकी कॉस्ट एस्केलेशन हो जाती है। तो हम हर काम में पैसा बचा रहे हैं। दूसरा, चूंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, अकाउंट्स का बैकग्राउंड है, तो मैं समझता हूँ, अकाउंट्स को समझता हूँ। तो इसीलिए पैसा हम बचा रहे हैं, एक एक पैसा बचा के और जनता तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है। रेवड़ी पर चर्चा, मतलब ये आपके ऊपर आरोप लगा और आपने इसको अपना हथियार बना लिया। क्या मोदी जी से इंस्पायर्ड है? क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि तुम मुझे गाली दो, मैं उसको अपना शस्त्र बना लूंगा। तो आपको रेवड़ी पर जब लोगों ने बोलना शुरू किया तो आपने कहा इसी पर चर्चा कर डालता हूँ। रेवड़ी तो प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, और जनता टैक्स देती है, जनता भगवान है। उस जनता के टैक्स के पैसे से जनता को जो हम सहूलियत दे रहे हैं वही रेवड़ी के शेप में हम दे रहे हैं। तो 6 रेवड़ी दे रहे हैं हम जनता को। एक है फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, और एक और है, मैं भूल गया अभी। चलिए, आप बहुत व्यस्त हैं। बसों में फ्री राइड, बसों में फ्री आप दे रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि चुनाव जीतने के बाद आप होंगे मुख्यमंत्री या आतिशी होंगी मुख्यमंत्री? देखिए, चुनाव मेरे नाम पे लड़ा जा रहा है, तो जाहिर तौर पे मैंने जब निकला था मैं जेल से, तो मैंने कहा था, मैंने इस्तीफा क्यों दिया था, मैंने कहा था कि कोर्ट ने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन जनता क्या समझती है? अगर जनता को लगता है मैं बेईमान हूँ तो मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, जनता को लगता है मैं ईमानदार हूँ तभी मैं कुर्सी पे बैठूंगा। तो मतलब तो जनता अगर मुझे वोट देती है और दोबारा चुनती है तभी मैं कुर्सी पे बैठूंगा। तो इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया था। तो अगर जनता वोट देती है और कहती है हाँ केजरीवाल जी हम मानते हैं आप ईमानदार हो, तभी मैं कुर्सी पे। आप तो कह रहे हैं काम किया, यमुना आप साफ नहीं कर पाए, साफ पीने का पानी आप हमें नहीं दे पाए, पोल्यूशन फ्री दिल्ली आप हमें नहीं दे पाए, और आप कहते हैं कि मैंने काम किया है, मुझे इस काम पर वोट मिलेगा। मैं आपसे सहमत हूँ। मैंने 2020 के चुनाव में 3 बड़े वादे किए थे। मैंने कहा था मैं दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड की बना दूंगा, मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, और मैंने कहा था कि अगले चुनाव तक सबके नल में 24 घंटे साफ पीने का पानी आएगा। ये 3 चीज़ें मैं नहीं कर पाया, मैं एडमिट करता हूँ। और ये 3 चीज़ें इसलिए नहीं कर पाया, पहले ये बहुत बड़े काम है, बहुत ज़्यादा बड़े काम है। पहले 2-2.5 साल कोरोना में ख़राब हो गए, और उसके बाद इन लोगों ने ये फर्जी केस लगा दिया जिसकी वजह से थोड़ी मेरी टीम खराब हो गई। सत्येंद्र जैन जेल चले गए, मनीष सिसोदिया जेल चले गए, फिर उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। हम काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहे, लेकिन अब हम अपने सारे, अब ना कोरोना और हम इस केस से भी निपट चुके हैं। अगले 5 साल के अंदर ये तीनों काम मेरे पास दिल्ली सरकार के पास, ये तीनों काम करने के लिए पैसा भी है और पूरी प्लानिंग भी है। ये तीनों काम अगले 5 साल में मैं करके दिखाऊंगा।